और सीधा लिए चलेंगे आपको विधानसभा, वहां की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की हलचल है। 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले की क्या हलचल है वो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। आप जांच कराएंगे क्या? और वो बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, चना गेहूं, इनका भी आप जांच कराएंगे या शिकायतें प्राप्त हुई ये बताने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस तरह की जहां कहीं भी किसानों को जो उपलब्ध जो बीज होते हैं उसमें हमारे वो बजट में जो है वो शामिल सर बजट कितना खास रहेगा छत्तीसगढ़ के जान था, इस बार क्या रहेगा विकसित छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। चल भाई पैस कर आराम से रुक जाओ आराम से बेटा, धक्के लो मत रे। देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी निकल चुके हैं और पूजा करेंगे सबसे पहले, और पूजा पाठ के बाद वो बड़ा दिन है। क्या कह रहे हैं वो? हेलो पैच कर दो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है वो टीकू वो अंकुरित नहीं हुआ, शिकायत भी प्राप्त हुई और उन लोगों को अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो अवैध वेतन करने वाला, गुणवत्ताहीन वाले कार्रवाई करेंगे क्या और किसानों को क्या लाभ देंगे, मैं आपसे जानना चाहूँ। ये बताया कि आपने जो आप नाम ले रहे हैं जहाँ शिकायत भी है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लगातार वहाँ के जो पंडित जी हैं वो लगातार पूजा पाठ करवाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेम में हमारे आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद सीधे रूप से यहाँ से जो है विधानसभा जाएंगे। विधानसभा में करीब 10:30 बजे से बजट पढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें राज्य के विकास को लेकर अलग अलग तरीके से जो है तमाम गाथाएं भी होंगी। और देखिए किस प्रकार से सबसे पहले जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने घर पे ही जो उनका शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पे पहुँचे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी विधि के साथ जो है शंकर भगवान की पूजा वित्त मंत्री ओपी चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ में जो तस्वीर देख रहे हैं उनकी वाइफ हैं वो भी जो है मौजूद हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर है वीआईपी रोड में, वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी सेम इसी प्रकार की पूजा अर्चना करेंगे। और एक तस्वीर यह भी दिखाएंगे कि उनके हाथ में जो लाल कलर का बस्ता है उसी बैग में जो है तमाम जो बजट के जो कागजात हैं वो हैं। और देखिए तस्वीर में किस प्रकार से काफ़ी सुनहरे कलर का यह जो है लाल कलर का ये बस्ता है, उससे बैग में जो है बजट की फाइल है। उसी बजट की फाइल को पढ़ते हुए जो है ओपी चौधरी नजर आने वाले हैं। और इस तरह से तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम जो 2047 तक किस प्रकार से देश को समृद्ध बनाया जाए, राज्य को समृद्ध बनाया जाए, उस व्यवस्था को लेकर अलग तरीके से यहाँ जो बजट रहेगा। और जिस प्रकार से जो जानकारी सामने आई है कि 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इस बार बजट रहने वाला है। जानकारी यह भी है कि 1,60 लाख करोड़ रुपए का से ज़्यादा का ये बजट हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य है, हेल्थ है, राजस्व है, रजिस्ट्री है, तमाम चीज़ों को लेकर यह बजट जो है आज का पेश किया जाएगा। इसके साथ ही जो पिछले साल हमने बजट में देखा कि जो डिजिटल सामान थे वो जो है सस्ते हुए थे, दवाइयाँ सस्ती हुई थी, हॉस्पिटल में जो इलाज होते हैं वो सस्ते हुए थे। इसके साथ ही डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सस्ते हुए। तो निश्चित रूप से रोजगार के भी बहुत सारे साधन निकले थे। और एक तरह से यह भी देखा गया है कि जब सरकार, बीजेपी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी थी तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनको जल्द पूरा किया जाना था, लेकिन कुछ वादे ऐसे ही बचे हैं। हो सकता है उन वादों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से चर्चाएं हैं कि नौकरी के लिए भी बहुत सारे व्यवस्थाएं होंगी। और देख सकते हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूरे प्रक्रिया के साथ यह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर में ही शंकर भगवान का मंदिर है, जिसमें सबसे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी घर के बाहर निकले और उसके बाद भगवान शंकर की पूजा करते हुए पूरे परिवार के साथ में नजर आ रहे हैं। और यहाँ से सीधे रूप से पत्रकारों से चर्चा करेंगे, पत्रकारों को जो है संभावनाएं जताएंगे कि इस बार का बजट काफ़ी अच्छा होगा, विकसित छत्तीसगढ़ का रूप
पूरी तरीके से होगा। और उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेक्ट 12:30 बजे से विधानसभा में बजट पढ़ते हुए नजर आएंगे। और बजट भाषण के बाद चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी की जो उम्मीदें हैं वो इस बजट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि राज्य का बजट होता है सभी व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है, सभी विकास के अनुरूप होता है। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो वो अभी चाहे जल विभाग में हो या शिक्षा विभाग में हो, परिवहन विभाग में हो, सभी विभाग में नौकरी के किस प्रकार से द्वार खुले, उन तमाम विषयों पर भी इस बजट में चर्चा होती हुई नज़र आएगी। एक उम्मीद जो किसान है वो भी लगातार जताते हुए नज़र आए हैं कि किसानों के लिए इस बार जो खाद्य होते हैं और किसानी किस प्रकार से होती है उसको किस प्रकार से सरलीकरण हो और किस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, इस पर भी चर्चा होगी इस बजट में। तो देखिए सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए हो सकता है आज का यह बजट हो। लेकिन सबसे जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में भगवान शंकर की पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे। सबसे पहला इंतज़ार हो रहा था कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी कब अपने घर के बाहर निकलेंगे और किस तरीके से उनका जो बैग रहेगा जिसमें बजट के जो पेपर रहेंगे, दस्तावेज रहेंगे वो रहेगा। इन तमाम विषयों पर चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अब चूँकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी निकल गए हैं और देख सकते हैं कि अब वो कुछ ही देर में नीचे आएंगे और आरती करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। भगवान पूरे मंत्र का उच्चारण हो रहा है। उसके साथ अलग अलग तरीके से चर्चाएं भी हो रही हैं। और जो बैग, जो लाल रंग का, सुनहरा रंग का जो बैग वित्त मंत्री ओपी चौधरी के हाथ में होगा उसे भी तिलक लगाकर उसके साथ में जो है आरती के पश्चात जो है विधानसभा के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में एक औपचारिक उनकी चर्चा भी होती हुई नज़र आएगी। उसके ठीक बाद विधानसभा प्रवेश चूँकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे और जो है बजट भाषण करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार का यह दूसरा और अहम बजट रहने वाला है। पहली बार चूँकि हमने देखा कि जब इतने हजार लाख करोड़ रुपए का यह बजट होगा। और जो जानकारी है वो यही है कि इस बार का जो बजट है करीब 1,70,000 जो है क्रॉस कर सकता है। और चूँकि 25 साल में सबसे जो शुरुआती बजट था वो बताया जा रहा है कि 7,000 करोड़ का था। उसके बाद लगातार जो संख्या बढ़कर 1.5 लाख करोड़ के करीब पहुंचा और अब जो है 1,70,000 के अनुमानित जो बजट है वो बताया जा रहा है। ये संख्या लगातार बढ़ भी सकती है। इसमें एक स्थिति यह भी देखी गई है कि जो युवा है वो खासकर इस बार काफ़ी उत्साहित है और जो व्यापारी है वो खासकर ज़्यादा उत्साहित है। फिलहाल देख सकते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी सामने आ गए हैं और लाल रंग का बैग पकड़े हुए जो है सभा के सामने नजर आ रहे हैं और उनको सीधे रूप से दिखाएंगे और बातचीत भी करेंगे कि क्या वो कहते हैं। सर आज का बजट पेश होने वाला है, क्या है सर आज? इसके लिए थोड़ा और इंतजार देखिए थोड़ा और इंतजार करने की बात वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही। भाषण होगा उसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक, आप जरूर हो जाओ कोई दिक्कत। हाँ, छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हर बजट दर बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने वाले कदम होंगे, उसी का एक प्रतिफल इस बजट में दिखाई देगा। पिछली बार ज्ञान था, इस बार क्या? इसके लिए इंतजार कीजिए। अच्छा सर आज सबसे पहले शंकर मंदिर में आए सर, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं जी हमारे युवाओं के लिए और क्या खास हो? हमारे इस सर युवाओं की नजर टिकी हुई है सर, रोजगार को लेकर के खासकर क्या कहेंगे सर? वो तैयार सभी बिंदुओं पर पूरे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में इस बजट को देखना होगा। अभी थोड़ा सर एक बड़ा दिन है निश्चित रूप से उस विजन की ओर एक बड़ा कदम। बिल्कुल देखिए युवा एक उम्मीद लगाया है सर। तो देख सकते हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी सीधे रूप से आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी गाड़ी में बैठेंगे। उसके ठीक बाद जो है विधानसभा के लिए रवाना होते नजर आएंगे। उनके हाथ में सीधे रूप से देखिए कि लाल रंग का एक छोटा सा बैग है, उसमें बजट की जो फाइल है वो भी मौजूद है और अपनी गाड़ी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बैठते हुए नजर आ रहे हैं। करना है उसी के तहत पे जो है ये बजट देखा और काफी खुश भी जो है लाल रस्ते के ऊपर है जी। अभी कुछ ही समय बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे कैबिनेट में चर्चा करके हम